सही एमएम का डर्मा रोलर चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका सही डायरेक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। हेयर लॉस इससे किस तरीके से रुकेगा वो आप देख सकते हैं। अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं तो उसका सही परसेंटेज, जैसे कि एक्ने स्कार्स के लिए आप 2 दिन बाद यूज़ करते हैं ट्रेटिनोइन को, उसी तरीके से मिनॉक्सिडिल को भी कोशिश कीजिए। अगर आपको इरिटेशन ज़्यादा है तो आप 2 दिन बाद अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। अगर आप मिनॉक्सिडिल ऐड करते हैं तो आपका जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे। माइक्रो नीडलिंग अगर आप स्कैल्प में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, कोलेजन बूस्ट होगा, प्लस जो आपका हेयर रिड्यूस हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, ये उसको भी कम करेगा। डर्मा रोलर माइक्रो नीडलिंग देखने में तो ये एक छोटा सा प्लास्टिक का टूल्स है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपनी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हम माइक्रो नीडलिंग डर्मा रोलर कर रहे थे अपने एक्ने स्कार्स के लिए। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखा होगा और आप लोगों ने सुना होगा कि नई हेयर ग्रोथ के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि एक्ने स्कार्स के बाद और पहले कुछ यूज़ करना होता है और उसको सही तरीके से अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हम बहुत हद तक अपने एक्ने स्कार्स को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। उसी तरीके से मैं आज आपको एक बेटर तरीका बताऊंगी, प्लस मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताने वाली हूँ, कुछ अच्छी कुछ बुरी बातें बताने वाली हूँ जो आपको शायद ना पता हो। और अगर आप लोग डर्मा रोलर चूज़ करना चाहते हैं तो आप किन किन कंडीशंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों के ऐसा नहीं कि सिर्फ जिनका सर में गंजापन हो वही इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका इस स्कैल्प बिल्कुल आपकी स्कैल्प में गंजापन है तब आप डर्मा रोलर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बालों में सर में इधर बाल हैं इधर नहीं है तो जिन जिन एरियाज़ में आपके बाल नहीं है आप उन एरियाज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, आपकी नई ग्रोथ नहीं हो रही है, आप उस कंडीशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने की वजह से बालों में डे बाय डे अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप उस कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं। जिनकी नई ग्रोथ नहीं होती है या जिनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं या नहीं मोटे हो पाते हैं, आप उस कंडीशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ये तो पता चल चुका है कि किस किस कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या तरीका इसका सही है, क्या एमएम इसका सही है। एक लोशन है मिनॉक्सिडिल लोशन, आप लोगों ने सुना होगा, जो मार्केट में अलग अलग परसेंटेज में अवेलेबल है मेडिकल स्टोर पे। उसको ज़्यादा डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं बालों की रीग्रोथ के लिए। जैसे कि एक्ने स्कार्स के लिए ट्रेटिनोइन एक वरदान है, उसी तरीके से कहते हैं कि हेयर ग्रोथ के लिए मिनॉक्सिडिल एक बहुत अच्छा लोशन है। मेरी सिस्टर मिनॉक्सिडिल यूज़ करती है, लेकिन उसके साथ वो माइक्रो नीडलिंग तो अभी तक यूज़ नहीं कर रही है, अभी तक उसने नहीं किया है। आज मैं आपको, अगर इन दोनों का हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं, किस तरीके से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप एक्ने स्कार्स के ट्रीटमेंट के लिए माइक्रो नीडलिंग के बाद चूज़ करते हैं ट्रेटिनोइन क्रीम को, उस तरीके से आप लोग हेयर रीग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं डर्मा रोलिंग के बाद मिनॉक्सिडिल को। लेकिन आपको इसका सही वे यूज़ करना आना चाहिए कि आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है, कितने एमएम में यूज़ करना है। ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे बेनिफिट्स बताने वाली हूँ माइक्रो नीडलिंग यानी कि डर्मा रोलर के। सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको कोई ऐसा मतलब हेड लेकर, जिसमें मेरे किसी फैमिली मेम्बर का, जहाँ मुझे लगेगा कि मैं इस एरिया में इसको यूज़ कर सकती हूँ, ऐसा कोई पर्टिकुलर पार्ट लेकर हेड का जहाँ पर हेयर ग्रोथ नहीं होगा, हेयर ग्रोथ बहुत कम होगा, उस जगह पे मैं इसको यूज़ करूँगी। प्लस अगर आने वाले टाइम में जितने भी रिजल्ट्स निकल कर आते हैं बिफोर आफ्टर, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोगों को लगे वीडियो यूजफुल था, आप लोग को पसंद आता, तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। डर्मा रोलर से रिलेटेड और भी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है newrashi123 से, अगर आप लोग चाहें तो मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं डर्मा रोलर। सबसे पहले बहुत से लोगों को ही पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता होगा उनको एक्चुअल में पहले डर्मा रोलर का पता होना चाहिए कि डर्मा रोलर है क्या, काम किस तरीके से करता है। डर्मा रोलर एक छोटा सा टूल्स होता है। ये जो इसकी बॉडी है प्लास्टिक की, ज़रूरी नहीं सभी में प्लास्टिक की होती है, कई में सिल्वर्स की भी अवेलेबल है, कई में स्टील की भी अवेलेबल है, अलग अलग अवेलेबल है। मैटर हमारे लिए ये वाली बॉडी नहीं करती है, मैटर हमारे लिए ये वाला पार्ट करता है, क्योंकि हमें यूज़ ये वाला पार्ट यूज़ करना है। नीचे वाले से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये तो सिर्फ हमें पकड़ने के, होल्ड करने के काम आने वाला है। तो ये जो निडल्स, ये जो टूल्स होता है, इसके अंदर ये एक रोल होता है गोल कलर का, ये गोल तरीके का, जिसको इस तरीके से आप राउंड राउंड कर सकते हो अपनी स्किन के ऊपर। इस रोल के अंदर 2 अवेलेबल हैं, एक 192 नीडल्स का, एक 540 नीडल्स का। आप लोग को 540 नीडल्स का अपने लिए डर्मा रोलर चूज करना है, अच्छे ब्रांड का, अच्छा फीडबैक देखकर।
प्लस आपको ये चेक करना है कि वो जो निडल्स हैं वो टाइटेनियम के, जब भी आप किसी भी साइट से इसको परचेस करने जाएंगे तो वहाँ पर मेंशन होगा कि आप टाइटेनियम की निडल्स ले रहे हैं या कोई और निडल्स ले रहे हैं। तो आपको 540 प्लस टाइटेनियम की निडल्स का, तो आपका डर्मा रोलर चूज हो चुका है कि मुझे ये डर्मा रोलर करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है कौन से का चूज करना है। जब आप डर्माटोलॉजिस्ट हेयर रीग्रोथ के लिए माइक्रो नीडलिंग अपने हेड में करवाते हैं या फेस के लिए एक्ने स्कार्स के लिए करवाते हैं, तो वो एक बेटर एक स्ट्रॉन्ग चूज कर सकते हैं, जैसे कि 2 2.5 लेकिन हम घर में 2 2.5 यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर आप घर में स्टार्ट में माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, डर्मा रोलिंग कर रहे हैं या कोई भी माइक्रो नीडलिंग का इंस्ट्रूमेंट चूज कर रहे हैं, टूल्स चूज कर रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है ज़्यादा से ज़्यादा वो 0.25 या 0.5 हो, इससे ज़्यादा ना हो। जब आपको 0.5 की आदत हो जाए तो आप 1 तक जा सकते हैं। तो आपने अभी चूज कर लिया, हेयर स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है। डर्मा रोलर एक्चुअल में स्किन में काम क्या करते हैं, क्योंकि कहते हैं इससे तो रिंकल्स भी हील हो जाते हैं, फाइन लाइंस भी हील हो जाता है, एक्ने स्कार्स भी हील हो जाता है। हेयर रीग्रोथ हो कैसे होता है, माइक्रो नीडलिंग एक्चुअल में काम क्या होता है, जब ये टूल्स हम अपनी स्किन में इस तरीके से रोल करते हैं तो होता क्या है, ये निडल्स जो होती है ये हमारी स्किन के अंदर माइक्रो पंक्चर इफेक्ट क्रिएट करती है, हमारी स्किन के अंदर छोटे 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 छेद क्रिएट करती है। ये जो छेद होते हैं ये 1-2 दिन में नहीं हील होते, इनको एटलीस्ट पूरा 7 डेज चाहिए होता है प्रॉपर हीलिंग होने के लिए, उसके बाद अपने रिजल्ट्स देने के लिए। जब आप इस निडल्स को अपनी स्कैल्प में करोगे, जैसे कि ये मेरा पार्ट है, जब मैं इसमें इसको यूज़ करूँगी तो यूज़ करने के बाद होगा क्या, यहाँ पर माइक्रो पंक्चर इफेक्ट क्रिएट होंगे, छोटे छोटे छेद क्रिएट होंगे। ये जो छेद क्रिएट्स होंगे इसके बाद मैं अपनी स्किन को कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाऊँ, जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक्ने स्कार्स के लिए जैसे कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोशन यूज़ करेंगे हेयर रिग्रोथ के लिए। हेयर रिग्रोथ के लिए हम लोग कोई ऑयल यूज़ करेंगे, कोई हेयर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, कोई मास्क यूज़ करेंगे, कोई सिरम यूज़ करेंगे। तो जब हम लोग इस कंडीशन में अपने हेड पे या कहीं पर भी इसको यूज़ करने वाले हैं, उस कंडीशन में अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप कोई प्रोडक्ट इसको प्रोवाइड करवाते हैं और उसके बाद अगर आप लोग एक बार फिर से इसको स्कैल्प में लगाते हो तो हो क्या, ईजिली वो जो पंक्चर, वो जो छोटे छोटे छेद हुए हैं उनके अंदर ईजिली अंदर तक, स्कैल्प के अंदर आपके भीतर तक वो प्रोडक्ट है वो चला जाता है। तो आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो वर्क करने का तरीका है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। यहाँ पर जब आप अपनी स्कैल्प के ऊपर इसको यूज़ करने वाले हैं, आप अपनी स्किन के ऊपर इसको यूज़ करने वाले हैं, तो आपका वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है जो स्लो हो चुका है, जो कम हो चुका है, वो बढ़ने लगता है, उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, वहाँ पर कोलेजन बूस्ट होने लगता है। जब यहाँ की रिकवरी होगी, वो जो पंक्चर आप लोगों ने क्रिएट किए उसकी जब रिकवरी होती है तो उसके बदले में वहाँ पर हेयर रिग्रोथ निकल के आएगा, बाल निकल कर आएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि ये हमें बहुत फास्ट रिजल्ट्स देगा, 1-2 वीक के अंदर बाल निकल कर आएंगे, तो नहीं, हर ट्रीटमेंट को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। जो लोग बहुत सारे ऑयल, सीरम, मास्क वगैरह यूज़ कर चुके हैं उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई बेनिफिट्स नहीं देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में आप लोग डर्मा रोलर अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत कंडीशंस में आप लोगों ने देखा है कि जब बहुत पुरानी कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको हम लोग को नए तरीके से ट्रीट करने के लिए या उसको सही करने के लिए हमें किसी ना किसी थेरेपी की ज़रूरत होती है। एक तरीके से माइक्रो नीडलिंग थेरेपी ही है जो कि आपकी स्किन को दोबारा से वर्क करने के लिए रेडी कर रहा है। वहाँ पर कोलेजन बनना कम हो चुका है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो चुका है, तो ये उसको फास्ट कर रहा है, अपनी स्पीड फास्ट बढ़ा रहा है। अब ये तो हो गया कि स्किन में किस तरीके से काम करने वाला है। जिन लोगों के बॉयज़ जो होते हैं उनके बाल बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं, उनका इतना इतना हेयर होता है। गर्ल्स के बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उनके बाल बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके डायरेक्शंस की, कि अगर हम लोग छोटे बालों में या गंजा स्कैल्प में अगर इसको यूज़ करते हो तो बहुत ईजिली आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। हमेशा जो इसके डायरेक्शन होते हैं, जिस तरीके से आप चिक्स पे अपने डायरेक्शन यूज़ कर रहे थे, वर्टिकल, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको 3 डायरेक्शंस को यूज़ करना है। इस तरीके से यूज़ करना है, इस तरीके से यूज़ करना है, इस तरीके से यूज़ करना है, इस तरीके से यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर अब जब मेरे इतने बड़े बड़े ग्रोथ हैं तो मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ, तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका स्कैल्प नीट है तो आप इसको ईजिली इस तरीके से कर पाओगे। लेकिन अगर आपका स्कैल्प नीट नहीं है तो आपको यो डायरेक्शन होकर इसको पर्टिकुलर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलाना होगा, इस तरीके से यूँ।
अगर आप इसको इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से कोशिश करने की कोशिश करेंगे और अगर आप बड़ा-बड़ा पार्ट करके करने की कोशिश करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल खराब ही होंगे, उलझेंगे, बल्कि इसमें और निकल कर टूटने लगेंगे। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है कि इसका एक सही डायरेक्शन ज़रूरी है। उस सही डायरेक्शन को देखने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, जिसमें मैं आप लोगों को एप्लीकेशन करके बताऊँगी कि किस तरीके आप लोगों को इसका एप्लीकेशन करना है, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके साथ मिनॉक्सिडिल यूज़ करने की। मिनॉक्सिडिल जो होता है ये भी एक हेयर रीग्रोथ लोशन ही होता है, जो आपके नए बाल लेकर आता है, या जो पतले बाल हैं उन्हें मोटा करता है। माइक्रोनेडलिंग आपके हेयर लॉस को रोकेगा, कोलेजन बूस्ट करेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। लेकिन अगर उस कंडीशन में मिनॉक्सिडिल आपको डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके हेयर को सूट करता है या सबके बालों को सूट करता है, बहुत लोगों को सूट नहीं करता, तो प्लीज़ आप लोग पेस्ट टेस्ट लें। अगर पेस्ट टेस्ट लेने के बाद आपको लगता है ज़्यादा बर्निंग है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर आप इसको स्किप करें, इसको यूज़ ना करें। कोई हेयर ग्रोथ सीरम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पिलग्रिम में इतने चल रहे हैं, डी डर्मा में है, ये डर्माडॉक में है, तो आप ऐसा कोई सीरम चूज़ कर सकते हैं। कोई हेयर ग्रोथ ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको सूट है। अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप इसको करने जा रहे हैं उसके एक दिन पहले आप उसको स्किप कर दें। बहुत लोगों को जैसे कि फेस के ऊपर डर्मा रोलिंग के इंस्टेंट बाद ही बर्निंग होती है अगर विटामिन सी यूज़ करें तो। मिनॉक्सिडिल में भी सेम है कि जब आप उसके बाद अगर इसको यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको बर्निंग हो गई होगा, तो आप थोड़ा सा केयरफुली रहें। अगर आपको लगता है कि आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे तो आप नेक्स्ट डे से अपने रूटीन के अंदर मिनॉक्सिडिल ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से आप नेक्स्ट डे 2 डेज़ बाद ट्रेटिनोन यूज़ करते हैं, उस तरीके से यहाँ पर भी आप 2 डेज़ बाद मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 5 डेज़ होने वाले हैं उनमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। हमें इसको कितनी बार यूज़ करना चाहिए? आपको वीक में एक ही बार 0.5 को यूज़ करना चाहिए। अगर आप डेली स्कैल्प में कुछ ना कुछ लगाकर अगर इसको यूज़ करोगे तो होगा क्या, यहाँ पर बेनिफिट्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपका जो स्कैल्प में पंक्चर हुए हैं उनको थोड़ा रिकवर होने के लिए, हीलिंग होने के लिए भी आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो वो टाइम आपको इसको देना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर आप मिनॉक्सिडिल या ऐसा कोई रीग्रोथ सीरम यूज़ करते हो तो उसके जो रिजल्ट्स है वो फास्ट हो जाएंगे। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आपको हर 2 मंथ में अपने डर्मोरोलर का जो टूल्स है वो चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि 0.5 का आपको पता ही है कि आपको वीक में एक ही बार करना है। अब बात करते हैं किस तरीके से इसको यूज़ करना है, क्लीन करना है। वो सारी चीज़ें जब मैं इसका एप्लीकेशन का वीडियो अपलोड करूँगी उसके अंदर आप लोगों को बता दूँगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक यू।